छाबड़ा सर को। सर आए और आज का प्रोग्राम शुरू करें। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू रजत जी। थैंक यू इंडिया। सबसे पहले तो सभी साथियों का देखो, पहले तो ये बताएं कि मेरी आवाज वगैरह सब ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल वेलकम सर। थोड़ा सा आनंद पंखे को कम कर दें। हाँ, मेरी आवाज बिल्कुल ओके, मेरा वीडियो बिल्कुल ओके। बिल्कुल ओके सर, वेलकम सर। तो बिल्कुल हाँ। दोस्तों, मैं एक दिन बाद ही वापस चला आया हूँ, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं आपकी सबकी रॉयल्टियों के बिना। मिशन 2000 रॉयल्टी, मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी के बिना अब दिल है कि मानता ही नहीं। बात केवल आपकी कामयाबी की नहीं है, बात अब पूरे भारत की आजादी की है। और बहुत कुछ करना है आप लोगों के सहयोग से। इसलिए मैं आज आपके बीच में पुणे हूं। लेकिन आज जो मैं टेक्निक और आज जो तरीका, आज जो मैं जादू आपको सिखाने वाला हूं, उस जादू को थोड़ा दिल से सीखना आज। और आज अगर आप अकेले बैठे हो तो पूरे परिवार को बिठा लेना, और अगर आपके बच्चे भी हों तो उनको भी बिठा लेना, क्योंकि जो टेक्निक मैं आज आपको देने वाला हूं, वो टेक्निक वैसे तो मैं आपको आज तो रॉयल्टी के परिप्रेक्ष्य में दे रहा हूं, लेकिन अगर उस टेक्निक को आपने बहुत विधि पूर्वक सीख लिया तो विधि से सिद्धि आती है। कैसे शब्दों को मंत्रों में बदल जाता है और मंत्रों को सिद्धि में बदला जाता है, वो सारी बात भी मैं आज आपके बीच में करने वाला हूं। बहुत अच्छा माहौल है पूरे देश भर में, बहुत अच्छा माहौल है पूरे आरसीएम परिवार में। और आप सब लोगों के चेहरे देखकर मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो एक बार सभी लोग मुस्कुराइए, और सब लोग जहां पर भी बैठे हैं अपनी जगह जय आरसीएम बोल दीजिए। और एक बार अपने हाथ ऊपर करके जय आरसीएम बोल दीजिए एक बार, जय बिल्कुल आर आवाज नहीं आए, जय आरसीएम बोल दीजिए। जय आर। बिल्कुल। और दोस्तों, मेरा दिल है, कहते हैं कि मुझे आपकी कामयाबी चाहिए। और एक बात मैं बहुत दिल से कह देना चाहता हूं, जो भी मेरी बात को सुन रहे हो, कि इस दुनिया में आपको सफल बनाने के लिए, आपको अमीर बनाने के लिए, आपको कामयाब बनाने के लिए, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, आपकी जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए कोई अंबानी आने वाला नहीं है, कोई अडानी आने वाला नहीं है, कोई नेता आने वाला नहीं है, कोई अभिनेता आने वाला नहीं है, लेकिन आरसीएम का हर कामयाब आदमी आपके पास आना चाहता है, आपको अपने गले लगाना चाहता है, और आपको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए बहुत प्यार से और बहुत दिल से इस सिस्टम को सीखिए, और इस अभियान के सच्चे सिपाही बनकर आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, मैं अपना परिचय दे दूं, जो भी आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं। और नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है। और जिस सिस्टम के बारे में, जिस अभियान के बारे में, जिस बिजनेस के बारे में, जिस व्यवस्था के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, मैं उस पूरी व्यवस्था का पहला परिवार हूँ। और अभी तो मैं उसी जगह पर बैठा हुआ हूँ जहां से मैं ये प्रोग्राम ले रहा हूँ, जहां से इस पूरे सिस्टम की शुरुआत हुई थी। उसी पहली उसी चेम्बर, उसी लोकेशन पर बैठा हुआ हूँ, और वहीं से ये मीटिंग ले रहा हूँ। ये भी मेरा सौभाग्य। मतलब आरसीएम बिजनेस का मैं पहला परिवार हूँ, आरसीएम के सिस्टम का मैं पहला फैमिली हूँ। और मैंने पिछले 23 सालों में इस बिजनेस के जलवे, इस सिस्टम के जलवे खूब देखे हैं। इस सिस्टम के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से मैंने लाखों लाखों लोगों को अपनी तस्वीर और अपनी तकदीर दोनों को बदलते हुए देखा है। और ऐसा मैंने एक जगह पर नहीं, दो जगह पर नहीं, 100 जगह पर नहीं, 1000 जगह पर नहीं, हजारों हजार जगह पर पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में, हर प्रांत में, हर भाषा के लोगों को, हर उम्र के लोगों को, हर वैरायटी के लोगों को देखा है। और मैं अपने देखे हुए अनुभव के आधार पर आज पहली बार सुनने वाले साथियों को कहना चाहता हूं कि ये बिजनेस, ये सिस्टम, ये अभियान आपकी कामयाबी के लिए बना है, आपकी सफलता के लिए बना है, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए बना है, आपके जीवन को परम ऊंचाइयों पर, मेहमान से महान बनाने के लिए बना है, आम से खास बनाने के लिए बना है। ये न केवल साबुन तेल का व्यापार नहीं है दोस्तों, ये कोई साबुन तेल की बात नहीं है, ये जिंदगियां बदलने की बात है।
ये बिना पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे लोगों को से आगे निकालने की बात है। देश के गांव गांव और जन जन तक इस अभियान को पहुंचा कर पूरे देश को बदलने की बात है। मेहमान से महान बनने की बात है। जिन महिलाओं ने कभी चार दीवारी के बाहर नहीं निकल के देखा, उनको हिंदुस्तान का लीडर बनाने की बात है। और जिन्होंने भी अपने सपनों को कुचला, उनके सपनों को पूरा करवाने की बात है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम सबको मिलजुल कर एक नई क्रांति घटित करनी है। अभी हमारे सामने समय चल रहा है 23वीं एनिवर्सरी का। सिस्टम के बारे में बात करूं तो एक पेंट पीस से शुरू होकर आज ये सिस्टम 650 से ज्यादा प्रोडक्ट है। एक जगह से शुरू होकर पूरा हिंदुस्तान है। एक भी डिपो नहीं था, आज 185 डिपो है, 12,000 स्टोर है। मतलब अगर मैं दिल से बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान का ये नंबर 1 सिस्टम है। दिल से, लॉजिक से, हर तरीके से ये अनूठा है, अविस्मरणीय है और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदलने की क्षमता रखता है। तो मैं आज आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करके, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, आज अभी जो हमारा विषय चल रहा है और जो खास तौर से हमारा एक अभियान चल रहा है, मिशन 2000 रॉयल्टी। मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी 23वीं एनिवर्सरी 30 सितंबर के पहले पहले। उस अभियान में हर व्यक्ति को सफलता कैसे मिले, अधिक से अधिक साथियों को सफलता कैसे मिले, उसके ऊपर हम समय समय पर आपको बहुत कुछ देते रहेंगे। अभी तीसरा दिन है आज, सिर्फ मात्र ये एक दिन की एक खुराक आप लेकर उस खुराक को जीवन में उतारते रहेंगे। लेकिन अभी ये बहुत बड़ी बात है और एक कमाल करने वाला हम बात आपके बीच में कर रहे हैं। तो मैं पहले अपनी स्क्रीन को आपके बीच में ले रहा हूं और जैसे ही मेरी स्क्रीन आपके बीच में आ जाती है तो मेरे को एक बार, मेरी पूरी स्क्रीन आ गई है सर? यस सर। तो सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में बैठने वाले नए साथियों का, पुराने साथियों का, सीनियर लोगों का, हमारे कोर टीम के सारे सीनियर लीडर्स का, दिग्गज का, अनुभवी साथियों का, महिलाओं का, पुरुषों का, जो कुछ भी आज पहली बार आए मेहमानों का, उन सब का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। नाम मेरा भागचंद छाबड़ा, जैसे मैंने बताया, और बहुत कुछ कहने को दिल करता है। लेकिन अभी मैं एक अभियान के ऊपर विशेष तौर पे लगा हुआ हूं और उस अभियान का नाम है मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी 30 सितंबर के पहले पहले। और अब मुझे दोस्तों इसमें केवल प्लस ही नजर आता है। 2000 तो जैसे पूरा हो गया लगता है और इसका 36 दिन हमारे सामने बचे हुए हैं। और धन्यवाद मैं अपने उन सीनियर साथियों का, उन कोर लीडर्स का, उन जाबाज लोगों का अदा करना चाहता हूं कि जो इस अभियान में भरपूर समर्थन करके पूरे हिंदुस्तान में एक नए आंदोलन की तरह से शुरू करके इन 36 दिनों में 2000 को आंकड़े को क्रॉस करने वाले हैं, लीड करने वाले हैं। और ये सब इस मिले जुले नेतृत्व और इस यूएस के संगठन और इन कोर लीडर्स की मदद से होना संभव हो पा रहा है। पहले दिन कहते ना कि लगते ही ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई हो, वो ऐसा मूवमेंट हमने शुरू किया। फर्स्ट डे सुपर हिट डे आप सब लोगों के सहयोग से हुआ। ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि पूरा भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और ना केवल कोर लीडर बल्कि जितने भी ऊपर टेक्निकल, पर्ल, स्टार पर्ल, एमरल्ड, स्टार एमरल्ड, मैंने सुबह 8 बजे के प्रोग्राम में और जिस तरीके से मेरे पास फोन आते हैं या जिस तरीके से इस बात का समर्थन मिल रहा है, तो हम सब लोग सबके बहुत आभारी हैं। और कहते हैं कि जब पूरी के पूरे सारे के सारे लोग एक आवाज में बात करते हो तो ऊपर से परमात्मा उनको भरपूर आशीर्वाद देता है। और मैं इसीलिए परमात्मा का बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस मिशन में 2000 की संख्या बोलने के लिए प्रेरित किया। ये फिगर कुछ भी हो सकती थी, लेकिन संकल्प यहीं ऊपर से ही आते हैं। तो 2000 प्लस, और मेरी एक खास बात है और मुझे ये बहुत फक्र भी है, गर्व भी है कि मेरे पास फिगर कोई भी आए, मेरे को उस पर डाउट बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब शंका नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है कि ये कैसे पूरा होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसा कोई संकल्प मेरे पास आता ही नहीं है। दोस्तों मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं, आप भी अपने संकल्प के विकल्प को आने मत दीजिए। आपका संकल्प आपकी सिद्धि में बदल जाएगा। इसलिए आज इस बात को समझ लीजिए और मैं उसी की साधना, उसी की प्रैक्टिस, उसी की टेक्निक आज आपको देने वाला हूं।
और जिस दिन ये 23 अगस्त को हमने इसको लॉन्च किया था और 23 अगस्त को ही हमने चांद पर अपना झंडा फहराया था। दोस्तों, जब भारत चांद पे झंडा फहरा सकता तो ये तो उसके सामने बोना सा छोटा सा टारगेट है। और वो जो वीडियो पहले दिन 33,500 लोगों ने देखा, उस वीडियो को अब आप ठहरने मत दीजिए, वो चार्जिंग स्टेशन है आपका। जब भी आपको थोड़ी सी भी कहीं विकल्प आने लगे तो उस वीडियो में चले जाइए, 5 मिनट उस वीडियो के अंदर जाएंगे, आप देखेंगे कि आप बदल के निकल के बाहर आएंगे। पूरी टीम को ये निर्देश दे दीजिए कि इस वीडियो में कुछ अनूठे वाइब्रेशन है, कुछ वो संकल्पों की शक्ति है, इसलिए इसको चार्जिंग स्टेशन के तौर पे देखिए और इसमें जाकर अपने को याद दिलाते रहिए कि ये संकल्प तो पूरा होने वाला है, मैं क्यों छूटूं इससे। आपको नहीं छूटना है, ये काम तो पूरा होने वाला है, काम तो पूरा होने वाला है। और पहले दिन मैंने बात करी, दूसरे दिन हमारे माननीय वत्स साहब ने, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स ने। और जब नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों चीजें साथ हो जाती है तो बात सक्सेस तक बढ़ जाती है। लेकिन बात यहीं पर भी ठहरने वाली नहीं है। ये तो 23 और 24 की हुई बात, आज 25 को मैं आज फिर आया हूं और आने वाले दिनों में एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक फार्मूले, एक से बढ़कर एक लीडर, एक से एक बढ़कर टेक्निक और एक से बढ़कर एक बातें इस विषय पर आपके बीच में आने वाली है, क्योंकि ये अब पूरे भारत के आरसीएम परिवार का एक मूवमेंट बन चुका है, एक आंदोलन बन चुका है। और इसकी सफलता पहले ही दिन तय हो गई थी जब चांद पर झंडा हमने फहराया था। इसका चुनाव हमने नहीं किया, इसका चुनाव परमात्मा ने किया। वही दिन चुना जब पूरा भारत जीत का जश्न मना रहा था। हमारी जीत का जश्न भी उसी दिन मन गया। अब इस जीत के जश्न के बीच में, सगाई और शादी के बीच में जो लम्हे हैं, उनका मजा लेना है, उनका आनंद उठाना है। बस एक ही बात का ध्यान है, मैं आज सभी साथियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, कामयाबी की इस उड़ान में अब हम सभी को साथ लेकर चलना है। मेरी नजर में अगर एक बच्चा भी छूटता है तो मेरा दिल टूटता है और सुरक्षा चक्र टूटता है। इसलिए कामयाबी की इस उड़ान में हर संभव साथी को, हर विशेष साथी को साथ में लेना है। और उसका एक सिंपल फार्मूला है, मदद ले लेकर और मदद दे देकर अपनी कामयाबी को पक्का करना है। ना मदद लेने में कोई कंजूसी करनी है और ना मदद देने में कोई कंजूसी करनी है। अपलाइन का तेल निकालने में भी कोई कंजूसी नहीं करनी है और अपना तेल निकालने में भी कोई कंजूसी नहीं करनी है। कामयाबी का यही सबसे सरल फार्मूला है कि अपलाइन की भी भरपूर मदद लो और टीम की भी भरपूर मदद करो। ये मदद 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 और मदद आपकी कामयाबी की गारंटी करती है। और इसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, उस वीडियो का आनंद लें कि कैसे मदद के माध्यम से कुछ भी संभव है। मैं 2-3 वीडियो और भी दिखाने का प्रयास करूंगा आपको। बिल्कुल उस वीडियो का आनंद लें और लेकिन मदद की शक्ति को समझें, मदद की ताकत को समझें और मदद के गौरव को समझें, मदद की गरिमा को समझें और मदद के माध्यम से हमें सबको आगे बढ़ाना है। मेरे वीडियो की साइड आओ तो हाँ, आप टेंशन ही मत लो, शाम तक हो जाएगा। भाई, अरे हाँ भाई, इस दिवाली अपने गली की जगमग टॉप की होनी चाहिए। अरे प्रकाश भाई, आप बस देखते जाओ। मुझे तो ये फीलिंग है कि इस दिवाली अपना सबका बिजनेस चमकेगा। क्या बात है? हाँ, बस अपना वो पटेल अंकल का सोचकर थोड़ा बुरा लग रहा है। क्यों, क्या हो गया? यही साल मिला इनको बिल्डिंग तोड़ करके नई बिल्डिंग खड़ी करने को। कुछ ही महीने की बात है ना अंकल, जब नई बिल्डिंग बनेगी तब आप वापस कुछ ही महीने की हैं? वो चक्की को लग करके जो पतली गली है ना, उसके पीछे जगह मिली है। कौन सा कस्टमर आएगा उस कोने खांचे में, बता? पिछले साल ऐसे निकल गया और ये साल एक नई मुसीबत। लाइए अंकल, मैं चल चल रहने दे, तुम लोग मनाओ अपना हैप्पी दिवाली, मैं अपना दिवाला खुद ही संभाल लूंगा। विष्णु, सामान देख जरा। अरे क्या कर रहे हो भाई, दिए से दिया जलाओ ना यार।
दिए से दिया जले, दिए से दिया जले, वो जगमग है जब दिल में तेरे, बाहर क्यों रहे अंधेरे। दिखे किसी की बुझती आस जो जल उठेगी दिल में फिर से वो, जो तू दर्द उसका सुने। दिए से दिया जले, दिए से दिया जले। ए विष्णु, विष्णु, स्कूटर का चाबी दे, मैं घर जा रहा हूँ। अंकल हाँ? 6 संतरा और 3 मौसमी पार्सल। सर 3 मौसमी कर दो और 6 अनार। 2 गंगा जमुना दे देना। हाँ विष्णु, ये ले पार्सल। अंकल सुनिए ना, 5 बनाना मिल्क शेक। चल चल चल। ए, इधर सैंडविच वैंडविच नहीं मिलने वाला है। जूस तो मिलेगा ना? तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ। हाँ? ये किधर से मिला तुमको? यही मार्केट से मिला। क्यों? अरे अंकल आप कहाँ चले? तू गल्ला संभाल, मैं पता लगाता हूँ। दिए से दिया जले, दिए से दिया जले। कितना वेटिंग है? 5 मिनट है सर। आप एक काम कीजिए, तब तक ये फ्री जूस ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया जूस है। पटेल जूस कॉर्नर ट्राई करके देखो बॉस, चक्की वाली गली में शहर का नंबर 1 जूस। क्या हो गया विष्णु, कॉल करके बुलाया तूने मुझे? अरे आ गए। किसका आइडिया था ये? अंकल मैंने 30 साल से मैं अकेले ये धंधा चला रहा हूं। मैंने सोचा भी नहीं था मुझे ऐसे पार्टनर्स भी मिलेंगे। इतनी खुशी होती है जब हम किसी को सफलता दिलाते हैं। दोस्तों, अवसर वाकई में बहुत बड़ा है और मैं तो आपको कहूंगा कि सफलता किसी भी दरवाजे से आ सकती है। मन के दरवाजे खोल दीजिए, सहयोग के दरवाजे खोल दीजिए, जो भी कुछ आपको आता है सारी संभावनाओं के दरवाजे खोल दीजिए। मन में जो भी गठान हो सारी गठानों को खोल दीजिए और इस अवसर को पकड़ लीजिए। अवसर बहुत बड़ा है दोस्तों, मौका बहुत बड़ा है। पूरा हिंदुस्तान आपकी कामयाबी का जश्न मनाना चाहता है। आई रिपीट माई सेंटेंस, पूरा का पूरा हिंदुस्तान आपकी कामयाबी के जश्न का इंतजार कर रहा है। मेरी निगाहें नहीं, हर अपलाइन की निगाहें, हर सीनियर की निगाहें आपके लिए ताली बजाने को बेकरार है। आपका सम्मान पाने को देखते हुए को हमारा दिल बिल्कुल बेकरार है। हमें बस केवल आपकी कामयाबी का इंतजार है। 27 नवंबर को हमारे नजरों में आने वाली बहार है और इंदिरा गांधी स्टेडियम में आपकी कामयाबी का जश्न मनाने को पूरा हिंदुस्तान बेकरार है। लोग अपने खर्चे से आने वाले हैं और पूरा हिंदुस्तान आने वाला है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर काजीरंगा तक, केरल से लेकर कारगिल तक आपकी कामयाबी के लिए तालियां बजाने के लिए आने वाला है। आपकी फोटो खींचने के लिए आने वाला है, आपको निहारने के लिए आने वाला है, आपको देखकर अपने भीतर की ज्वाला को जगाने के लिए आने वाला है, आपको देखकर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आने वाला है। इसलिए इस जश्न को, इस मौके को छोड़ना नहीं है दोस्तों। पूरा का पूरा हिंदुस्तान, मेरी निगाहें नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की निगाहें, जो भी कहीं से चल रहा है वो आप ही को देखने के लिए चल रहा है। उसने अपनी फ्लाइट के टिकट बुक कराए हैं, चाहे ट्रेन की टिकट बुक कराए, वो आपको निहारने के लिए, आपकी कामयाबी का दर्शन करने के लिए। और ये सिस्टम ही ऐसा है दोस्तों, ये पृथ्वी पर एक अनूठा और बड़ा अवसर है और सभी भारत के नागरिकों को एक नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का ये मौका देता है। और इतने बड़े
बड़े मौके का हमारा 23वां सालगिरह हो, बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर हो, मतलब इससे बड़ा मौका और कौन सा हो सकता है। इससे बड़ा जश्न तो दुनिया के राजा महाराजाओं की शादी का भी नहीं होता दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्रियों का सम्मान समारोह भी ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपके पास और हमारे लिए ये बहुत खूबसूरत लम्हा उस तारीख को 23 अगस्त को लॉन्च हुआ जब भारत ने चांद पर अपना तिरंगा लहराया था। तो अब इसकी सफलता को तो कोई रोक नहीं सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं पूरे आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं। 3000 से ज्यादा लोग वो हैं पूरे सिस्टम में जो रॉयल्टी के किनारे पर खड़े हुए हैं। उनको बस एक कदम आगे बढ़ना है, रॉयल्टी उनका इंतजार कर रही है। और 7000 से ज्यादा लोग वो हैं जो प्रयास करके अपनी रॉयल्टी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ मिशन 2000 प्लस की बात करी है। वापस दोबारा याद दिला रहा हूं, आपको अपने आप को जगाना है और बहुत कुछ सिखाना है। 3000 से ज्यादा लोग वो लोग हैं जो इस समय रॉयल्टी के बिल्कुल किनारे पर खड़े हुए हैं, यानी रॉयल्टी उनके दरवाजे पर खड़ी हुई है। केवल उनको दरवाजा खोलने की जरूरत है, मन की गांठें खोलने की जरूरत है। और 7000 से ज्यादा लोग वो है जो प्रयास करके अपनी रॉयल्टी को पक्का कर सकते हैं। बिल्कुल मौका है दोस्तों जागने का, मौका है जगाने का और इस बार कुछ करतब दिखाने का। ये मेरा विनम्र निवेदन है आपको। ये दादू आपको बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा है। मेरी निगाहें आपकी कामयाबी को देखने के लिए बेकरार है। बस अपना गोल सेट कर लीजिए और 23वीं एनिवर्सरी के लिए कर लीजिए। कोई सी भी जो भी रॉयल्टी पर आप जा सकते हैं, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम। अगर पहले की रॉयल्टी का फाउंडर था तो इस बार उसको फाइनल करके उसका जश्न मनाइए। नहीं तो नई रॉयल्टी लाइए, गोल्ड है तो स्टार गोल्ड हो जाइए, प्लेटिनम है तो स्टार प्लेटिनम हो जाइए। लेकिन नई रॉयल्टी, ब्रांड न्यू रॉयल्टी के साथ इस बार आपके सम्मान समारोह को बिल्कुल मैं पूरी विनम्रता से निवेदन करना चाह रहा हूं, ब्रेक पे पांव मत रख देना। मैंने देखा है दोस्तों, कुछ लोग गलती से एक्सीलेटर की जगह ब्रेक पे पांव रख देते हैं और फिर वो कहते हैं कि मेरी कामयाबी नहीं आ रही है। दोस्तों ब्रेक से पांव हटाना होता है और पांव को एक्सीलेटर पे लगाना होता है। ये कामयाबी का यही रूल है। यहाँ थोड़ा दीवानापन चाहिए, थोड़ा जुनून चाहिए, थोड़ी सी नादानी चाहिए और थोड़ा सा कामयाबी का नशा होना चाहिए कि बस मुझे जाना है, उस लम्हे को महसूस करना है कि कहाँ 25,000 लोगों के बीच में मैं अपने आप को कितना गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ। जिंदगी की जंग दोस्तों बंदूकों और तोपों से नहीं लड़ी जाती है, वो तो मजबूत इरादों से ही लड़ी जाती है। बस उसी मजबूत इरादे की कल्पना में आपको, आपके साथ कुछ भी हुआ हो, जो कुछ भी हुआ वो अतीत है, वो व्यतीत है। आज अपने आप को जगाइए। चिंगारी जब राख में दबी रह जाए तो खाक में मिल जाती है, लेकिन उसको मौका मिल जाए तो वो शोला बन के आग में बदल जाती है। आप तो छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखिए, जितना बड़े सपने देख सकते हैं उतना देखिए। और दोस्तों एक रूल को मत भूल जाना, जिंदगी से कुछ भी पाना है, जिंदगी से कुछ भी पाना है तो जिंदगी जब भी मौका दे तो खिलाड़ी बनना पड़ता है, दर्शक नहीं। खिलाड़ियों को तो हारने का भी बहुत कुछ मिलता है, पर दर्शकों को देखने का भी कुछ नहीं मिलता है। इसलिए आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है, ये लम्हा है। अभी आपके पास 37 दिन है, 36 दिन है, लेकिन ये दिन कम होते जाएंगे। आप जितना लेट सोचेंगे उतना पीछे रह जाएंगे, उतना मुश्किल पाएंगे। इसलिए अभी का अभी आज मैं पुनः आप तीसरे दिन फिर आ गया हूं मैं, क्योंकि एक बच्चा भी छूटता है तो मेरा दिल टूटता है। कामयाबी मुझे सभी की चाहिए, हर चेहरे पे रौनक चाहिए। और इस बात को दोबारा कह रहा हूं, जिंदगी से कुछ भी पाना हो, जिंदगी में किसी भी मुकाम पे जाना हो, अगर कामयाबी की दुनिया में आपने कदम रखा है तो जब भी मौका मिले खिलाड़ी बनना है, दर्शक बिल्कुल नहीं बनना है। चिंता नहीं करना है, खिलाड़ी खेलते हैं और दिल खोल के खेलते हैं, हारे या जीते लेकिन वो जिंदगी का मजा लेते हैं। और रॉयल्टी एक ऐसा लेवल है दोस्तों जहां एक के सादे से सब सद जाता है। आपके सारे क्लब इसमें आ जाते हैं, सारे प्रोडक्ट इसमें आ जाते हैं, सारे ऑफर इसमें आ जाते हैं, सारी कैटेगरी इसमें आ जाती है। एक सादे, कहते हैं एक सादे सब सदे। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि रॉयल्टी के बिना आप दुनिया का कोई भी सपना पूरा नहीं कर सकते। आप अगर आज और कल किसी भी जगह जाना चाहते हैं
अगर इस बिजनेस में आने के बाद अगर आपने कोई छोटा या बड़ा सपना देखा है तो उसकी फाउंडेशन रॉयल्टी है। आपके आने वाले और अभी के और कोई भी सपने को पूरा, अगर मेडिकल कॉलेज में घुसकर डॉक्टर बनने का सपना नहीं देखा तो फिर मेडिकल कॉलेज में काहे को आए, और आरसीएम में आकर रॉयल्टी का सपना नहीं देखा तो आरसीएम में काहे को आए। अगर मैं आपको अभी रॉयल्टी के बारे में कुछ समझाना नहीं जानता हूं तो अपने अपलाइन के साथ बैठिए, रॉयल्टी को समझिए, एक ही संकल्प करिए, मेडिकल कॉलेज में कोई भी चपड़ासी बनने, कंपाउंडर बनने नहीं जाता है, वह डॉक्टर बनने ही जाता है, इसलिए डॉक्टर बन के ही आता है। आरसीएम में कोई भी केवल तमाशा देखने के लिए नहीं, कुछ छोटी मोटी बातों के लिए नहीं, रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए आता है, पैसिव इनकम लेने के लिए आता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद की इनकम का मजा लेने के लिए आता है, और उसका आधार होता है रॉयल्टी का पहला लेवल, वही आपको आगे बढ़ने का। अगर आप कोई भी सपने देखना चाहते हो, अगर आपने जिंदगी में कोई भी सपना देखा है और रॉयल्टी नहीं ली तो फिर आपके सारे सपने चकनाचूर है। आपको कोई अधिकार ही नहीं किसी भी सपने को देखने का। उन सब चीजों का एक ही आधार है रॉयल्टी। चाहे सपना कार को देखो, सपना मकान का देखो, सपना विदेश यात्रा का देखो, सपना हवाई जहाज यात्रा का देखो, सपना मंच पे सम्मान पाने का देखो, जो कुछ भी सपना आपका अधूरा है उस सपने का आधार है रॉयल्टी। और उसी रॉयल्टी का निवेदन मैं आपको कर रहा हूं। जैसा मैंने आपको बोला कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए ही जाते हैं और किसी पर्पज से नहीं, उसी तरह से आरसीएम में भी। और एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक दोस्तों, जिस कमरे में आप बैठकर यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से मेरी बातें को सुन रहे हो, वहां पर एक लाइट जरूर जली हुई है, एक रोशनी कहीं से तो आ रही है। उस लाइट, वो आपने कितनी छोटी लाइट लगाई है, कितनी बड़ी लगाई है, और उसको कितनी बड़ी और कर लेते हो, उसको कितने भी वाट में बदल लेते हो, कितने भी एलईडी में बदल लेते हो, कितनी भी ताकत में बदल लेते हो, लेकिन उस लाइट में ये औकात नहीं है कि वो दीवारों को लांग कर बाहर रोशनी को फैला सके। लेकिन मेरे सामने जो लाइटें बैठी हुई है, उन लाइटों में यह शक्ति है कि वो अपनी चमक को बढ़ा दे तो वो दुनिया को रोशन कर सकती है, वो भारत को रोशन कर सकती है, टीम को रोशन कर सकती है, कामयाबी को रोशन करती है। उस रोशनी को बढ़ाइए और उस रोशनी तक आगे बढ़ाने का पहला मुकाम है रॉयल्टी। अपनी चमक को बढ़ाने का, अपनी पहचान को पाने का, अपने सम्मान को पाने का, जिंदगी को आगे बढ़ाने का, सपनों को जगाने का किसी भी चीज का कोई आधार है तो उसका नाम है रॉयल्टी। और उस रॉयल्टी के लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। ये दादू आपके सामने है और दादू आपके साथ है, फिर डरने की क्या बात है। और मैं आज इसलिए नहीं आया हूं कि आपसे मैं कुछ बहुत मुश्किल काम करवाना चाहता हूं। मुझे आपकी कामयाबी को सरल बनाना है, और सरल नहीं, सरल से भी सरल बनाना है। इसलिए दोस्तों एक टेक्निक, एक जादू मैं आपको सिखाना चाहता हूं। हमारा एक तो कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। और जब किसी चीज के लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार कर लेते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कमांड को स्थापित कर देते हो, तो चीजें आसान हो जाती है, कामयाबी आसान हो जाती है, सफलताएं सरल हो जाती है। कायनात और सृष्टि और प्रकृति और पांचों तत्व और सारी चीजें आपके फेवर में, आपकी मदद के लिए काम करने लग जाती है। इसलिए आज मैं पहले और कुछ आप सीखो उससे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कर देना चाहता हूं, और उस सबकॉन्शियस माइंड में कैसे अपनी कमांड को भिजवाया जाता उसकी टेक्निक सिखाना चाहता हूं। और वो उसके बाद आपकी रॉयल्टी को एकदम आसान और बाएं हाथ का खेल बनाना चाहता हूं, बिल्कुल आसान और बाएं हाथ का खेल बनाना चाहता हूं। दोस्तों उसका सिंपल प्रिंसिपल है। आनंद थोड़ा सा दोस्तों एक सरल सा नियम है, बहुत सिंपल सी बात है। ताजमहल का निर्माण धरती पर बाद में हुआ, किसी के दिमाग में पहले हुआ। डिज्नीलैंड का निर्माण, ऐसे चला, डिज्नीलैंड का निर्माण इस धरती पर बाद में हुआ, पहले डिज्नी, मास्टर डिज्नी के माइंड में पहले हुआ। कोई भी सफलता का निर्माण दो बार में होता है, एक पहले भीतर में होता है और बाद में बाहर में होता है। अगर भीतर का काम आप नहीं कर पा रहे हो तो आज मैं उसको एकदम सरल बना देता हूं, आज मैं उसको एकदम प्रैक्टिकल बना देता हूं। बस बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत निष्ठा के साथ में, बहुत लगन के साथ में इस टेक्निक को सीखना है, जिसका नाम है 5 into 55। 23 तारीख को मैंने एक बात बताई थी कि मैंने नाम लिखा था इंदिरा इंदिरा इंदिरा, और लिखते लिखते वो मेरी हो गई। उस समय मैं किसी टेक्निक को जानता नहीं था, बस
कुछ ऐसा होता था कि मुझे लिखना अच्छा लगता था और लिखते लिखते वो मेरी हो गई। दोस्तों, जब लिखने से इंदिरा मेरी हो सकती है तो लिखने से रॉयल्टी तो बहुत आसान तरीके से, अब तो मैं इसकी वैज्ञानिक विधि आपके सामने रख रहा हूं। और ये वाइब्रेशन क्रिएट करती है 5 दिनों तक 55 बार, 5 दिनों तक 55 बार, 5 दिन लगातार 55 बार एक सिटिंग में, 5 दिनों तक लगातार 55 बार एक सिटिंग में। और खास तौर से इसको अगर सुबह जल्दी उठकर शाम को सोते समय, दोनों में से किसी भी एक समय पे कर लेते, ये और जादुई हो जाती है और प्रभावशाली हो जाती है। लेकिन इसके लिए दोस्तों कुछ सरल चीजों का ध्यान रखना है, कुछ प्रैक्टिकल चीजों का ध्यान रखना है। और उन सरल और प्रैक्टिकल चीजों की बात मैं आज आपके भी कर रहा हूं, क्योंकि ये सृष्टि वाइब्रेशन से बनी हुई है। मंदिरों में वाइब्रेशन अच्छे होते हैं, इसलिए मंदिरों का वातावरण अच्छा होता है। वो वाइब्रेशन का निर्माण आप अपने चारों ओर एक नए ओरा का निर्माण और अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे बदल कर क्या कर सकते हैं। और ये जो तरीका है दोस्तों, ये सर्वश्रेष्ठ है, सहज है, सरल है, स्पष्ट है और आपके सारे कामों के साथ साथ ये एक्स्ट्रा है, जादुई है और प्रैक्टिकल है। और ये मेरा आजमाया हुआ है और अनेकों लोगों का आजमाया हुआ है। बस जरूरत है इसकी प्रैक्टिकल और सही विधि को काम में लेने की। और मैं आपको ही खुद को बताना चाहता हूं, मात्र 5 दिन के ईमानदार प्रयास से, अगर आपने 5 दिन लगातार ईमानदार प्रयास कर लिया, दिल से प्रयास कर लिया, तो 5 दिन में आपका एटीट्यूड यानी नजरिया बदल जाएगा। आप खुद देखोगे कि आपका नजरिया बदल गया है, आपके विश्वास बदल जाएंगे, आपके कमिटमेंट बदल जाएंगे, आपके डेडिकेशन बदल जाएंगे, आपकी श्रद्धा बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका मन बदल जाएगा, आपकी भीतर की दुनिया बदल जाएगी। बाकी के काम तो ऑटोमेटिकली आसान होते जाएंगे और आपकी रॉयल्टी आपके दरवाजे पे आपको मिलेगी। बिल्कुल, काम तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये करके घर पे सो जाओगे तो आपका अपने आप काम हो जाएगा, लेकिन ये आपके काम को सरल बना देगा, आपके काम के डाउट मिटा देगा, आपको सहयोग की संभावनाओं को बढ़ा देगा। और पूरा हिंदुस्तान, बस ध्यान रखना है कि पूरा हिंदुस्तान आपकी कामयाबी का जश्न मनाना चाहता है, और वो भी देश के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ऐसा मौका सबको नहीं मिलता है दोस्तों। सृष्टि के कुछ रूल है, सृष्टि के कुछ नियम है कि जो भी भावनाओं की गहराई से, अपने भीतर की भावनाओं की गहराई से लगातार आप सोचते हैं, उसकी तरंगे बनती है। भाई, मैं मिशन 2000 के बारे में आश्वस्त क्यों होता हूं? क्योंकि मैं पूरी श्रेष्ठ भावनाओं के साथ इसके बारे में सोचता हूं, अपने बारे में नहीं। और वो तरंगे प्रकृति के 5 तत्वों की तरफ जाती है और फिर वो शक्तिशाली तरंगे लौट कर वापस आती है, आपकी तरफ आती है, तो आपके लिए वो परिणाम लेकर आती है, आपके लिए वो सफलता के अंजाम लेकर आती है, आपके लिए वो सहयोग का वातावरण लेके आती है, सहयोग की टीम लेकर आती है। और वैसे भी एक रूल है, आप सब लोग ये मात्र देह नहीं बल्कि एक लिविंग मैग्नेट हो, एक चुंबक हुआ, एक जीवित चुंबक हो। आप उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं परिस्थितियों को, उन्हीं लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करते हो जो थॉट आपके डोमिनेंट होते हैं, जो प्रमुखता से आपके विचार होते हैं। और 5 दिनों तक 55 बार की अभ्यास कर एक विचार को, शब्द को मंत्र में बदल डालो, एक विचार को, एक शब्द को मंत्र में बदल डालो और उसकी वाइब्रेशन क्रिएट करके उसके नारे को पूरे देश में फैला दो, जन जन तक फैला दो। एक नारे से जब देश की सत्ताएं बदल सकती है, तो आप मिशन रॉयल्टी के अभियान से अपनी टीम में नई रॉयल्टियां लाना, खुद की रॉयल्टी लाना, ये सभी कुछ कर सकते हो। और इसमें जो सबसे बड़ी शक्ति काम करती है, उस शक्ति का नाम है दोस्तों विश्वास। विश्वास दुनिया की सबसे शक्तिशाली तरंग है। जैसे मान लो अभी इस मीटिंग में मैं पूछ लूं, जो कि अभी मैं नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन पूछ लूं कि जितने भी लोग अनमेरिड बैठे हुए हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो एक बार के लिए अपना हैंड रेज करे। तो जो भी नेचुरली अभी अनमेरिड है वो अपना हैंड रेज करेंगे और बाद में मैं उनको समय देकर, उनके लिए संभावनाएं, उनके साथ कुछ बात करके उनको बोलूं, आप में से जिसको भी ये विश्वास हो, देखो कई अनमेरिड लोगों ने अपने हैंड रेज कर लिए, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं जिन्होंने हैंड रेज, जिनको भी ये विश्वास हो कि मेरी शादी तो एक दिन हो ही जाएगी, जिनको भी ये विश्वास हो कि मेरी शादी तो एक दिन हो ही जाएगी, वो अपने हैंड डाउन कर लो।
तो धीरे धीरे आप देखोगे कि हर व्यक्ति अपना हैंड डाउन कर लेगा, क्योंकि उसको ये भरोसा है कि एक दिन कभी न कभी उसकी शादी तो हो ही जाएगी। अरे जिस शादी के बारे में न उसको कोई अता है, न कोई पता है, न कोई लता है, न कोई व्यथा है, न कोई कथा है, उसके बारे में भरोसा है, उसके बारे में विश्वास है कि वो हो जाएगी, तो रॉयल्टी के बारे में तो अपलाइन का साथ है, सिस्टम का साथ है, हर तरह की योजनाओं का साथ है, हम सब आपके साथ है। केवल विश्वास ही की तो दीवार को लाना है, और वो 5x55 की टेक्निक आपके भीतर रग रग और नस नस में वो विश्वास भरेगी। हाँ, अगर इसमें आप जादू पैदा करना चाहते हैं, अगर आप इसमें करिश्मे पैदा करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि गन्ने में जहां पर गांठ होती है वहां पर गन्ने में रस नहीं होता है। गन्ने में जहां पर भी गांठ होती है वहां गन्ने में रस नहीं होता है। तो अगर आपका किसी के साथ मन मुटाव है, तो उस मन मुटाव को अगर आप हटा देंगे तो आपके लिए कामयाबी बहुत आसान हो जाएगी। उसके लिए एक वीडियो का आनंद और लीजिए, इस वीडियो का आनंद और लीजिए। सॉरी इसमें सॉरी का बड़ा महत्व निकला था। अक्टूबर में कौन सी बारिश होती है? आवाज आ रही है दोस्तों? सुशांत, यस मैंने सर। सुबह से खाना नहीं खाया है, ऊपर से जैसे तैसे चांद अब दिखाई दिया है। फ्रिज में चॉकलेट आइसक्रीम पड़ी है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है कंट्रोल करना? डोंट। मुझे नहीं खाना है। क्या कर रहे हो यार? ये क्या? तुमने लंच भी नहीं खाया, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया? वो एक्चुअली तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है? जरूरत नहीं थी ना। इतनी लंबी उम्र का क्या फायदा जब कोई इंसान किसी को परेशानी ना कर सके। अच्छा चलो, आइसक्रीम खानी है कि नहीं? यार तुम ये सब कैसे कर लेते हो? दोस्तों, जहां पर भी रुकावटें हो, उन रुकावटों को पहले सॉरी करके मिटा दीजिए, क्योंकि आपकी कामयाबी के बीच में कई बार बहुत छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बाधा बन जाती है। और कामयाबी बहुत जरूरी चीज होती है। बातें बड़ी नहीं होती है, कामयाबी बड़ी होती है। बातों को खत्म कर दीजिए, कामयाबी बड़ी हो जाएगी। क्योंकि जब हम कुछ बड़ा बनना चाहते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी बातों को छोड़ना होता है। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां गन्ने में रस नहीं होता है। बस अब शुरू कर दीजिए, अपने लक्ष्य को स्पष्ट तौर पे देखना शुरू कर दीजिए। अपनी रॉयल्टी का लक्ष्य पूरा पक्का कर लीजिए और एक अच्छी जगह निर्धारित कर लीजिए, एक अच्छा समय निर्धारित कर लीजिए, एक अच्छी जगह निर्धारित कर लीजिए, एक समय निर्धारित कर लीजिए और उसको एक सरल वाक्य बना लीजिए और निश्चित वाक्य बना लीजिए और अपनी अफर्मेशन को लिखना शुरू करिए 5 दिन 55 बार, यानी एक दिन में एक सिटिंग में 55 बार, 5 दिन 55 बार। समय का चुनाव आप कर सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी सुबह उठकर करेंगे एफर्मेशन तो वो कमाल करेगी। जल्दी उठकर करेंगे तो और कमाल करेगी। 4 बजे बाद कभी भी करेंगे तो बहुत कमाल करेगी और रात को सोते समय भी करेंगे तो वाकई कमाल और माला माल करेगी। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसने की सबसे सुविधाजनक समय रात को सोते टाइम का आखिरी समय और सुबह उठते टाइम का। और अब आप शब्दों को मंत्र बनाने के ऊपर काम करना शुरू करिए। अपने शब्दों को मंत्र बनाकर उनको सिद्ध कर लीजिए। शब्दों को मंत्र बनाने का तरीका, उनको प्रेजेंट टेंस में ले आइए, यानी उसको वर्तमान में ले आइए। फुल पॉजिटिव हो जाइए और पूरा विश्वास कर लीजिए। जब पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप एक बात को बोलते हो कि जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं आनंदित हूं, मैं प्रफुल्लित हूं,
पूरी ताकत के साथ, तो उतनी ही वाइब्रेशन आप बनाते हो, उसी तरह से बोलिए आई एम ए रॉयल्टी अचीवर। अभी आप रॉयल्टी बने नहीं हो, लेकिन आपको फील वही करना है जो रॉयल्टी होने के बाद फील करना है। आई एम ए रॉयल्टी अचीवर। उसको महसूस करते हुए, उसकी खुशी को महसूस करते हुए, उसके आनंद को महसूस करते हुए, उसके सेलिब्रेशन को महसूस करते हुए, उसकी फीलिंग को महसूस करते हुए इसको 5 दिन तक 55 बार लिखना है। या जो भी आपके जीवन के और सपने हो, वो सारी जगह पर ये फार्मूला काम करता है। ये फार्मूला आपके स्वास्थ्य पर काम करता है, ये फार्मूला आपके रिश्तों पर काम करता है, ये फार्मूला आपके मेडिटेशन टेक्निक पे काम करता है, ये फार्मूला दुनिया के हर क्षेत्र में काम करता है। बस आप में केमिस्ट्री बदलने की ताकत होनी चाहिए। और याद रखना है, जब भी लिखो, पूरा हिंदुस्तान आपकी कामयाबी का जश्न मनाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसलिए जब भी लिखें उसमें डूब जाएं, उसमें डूब जाएं, उसको फील करें, उसको महसूस करें। क्योंकि साइंस का भी फार्मूला है, इफ यू कैन फील यू कैन फेल यू विल फाउंड। आप उसको पा लेते हो जिसको आप महसूस कर लेते हो। इसलिए दोस्तों, मैं थोड़ी सी बात आपको, मतलब लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त किया हुआ महसूस, अपने में भावनात्मक परिवर्तन लाएं, अपनी केमिस्ट्री को बदल जाने दें, अपने होश को बदलना, अपनी खुशी को महसूस करें। इसलिए मैं जितने भी साथी आज प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, 2 मिनट के लिए मैं उनको उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां पर आपकी कामयाबी का जश्न मनाया जाने वाला है। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए सीधे बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स होके सीधे बैठ जाइए। अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको पूरा सीधा करके थोड़ी सी गहरी सांसें लीजिए। अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, अपनी आंखों को खुली रख सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर लीजिए और थोड़ी उल्टी गिनती बोलिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और रिलैक्स। पूरी रिलैक्स अवस्था में जाने के बाद में अपने मन को अपने ऊपर निरंतरण के बाद में अब अपने मन को ले जाइए 27 नवंबर को दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में। चारों तरफ भीड़ और भीड़, सूटेड बूटेड लोग, खुशी से भरे चेहरे, चारों तरफ लाइनें, चारों तरफ उत्साह का वातावरण, लेकिन आपके चेहरे पर एक अलग चमक है क्योंकि आप नए रॉयल्टी अचीवर हो। आपको काफी लोग आपके साथ फोटोग्राफ ले रहे हैं, काफी लोग आपको बधाई दे रहे हैं, और एक ऐसा लम्हा भी आ रहा है जब आपके रॉयल्टी की पिन आपको मिल रही है, काउंटर पर आपको रॉयल्टी की पिन मिल चुकी है और एक सीनियर साथी आपके सीने पे वो रॉयल्टी की पिन लगा रहा है, उसकी सेल्फी आप ले रहे हो, आपको जैसे भी से सम्मानित किया जा रहा है। आप उस खुशी को महसूस करिए, उस आनंद को महसूस करिए। पहुंच जाइए अभी इंदिरा गांधी स्टेडियम के उस भीड़ भरे, उस जोशीले, उस ऊर्जावान माहौल में जहां चारों तरफ चहल पहल है, लेकिन आप उसमें विशिष्ट हो क्योंकि आप नए ब्रांड न्यू रॉयल्टी अचीवर हो। सीनियर से सीनियर आदमी आपको बधाई देना चाहता है, कोई आपके साथ सेल्फी लेना चाहता है, कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता है। उस दिन की आपकी आंतरिक चमक, उस दिन आपकी जो खुशी है वो आपके चेहरे पर सबको दिखाई दे रही है, क्योंकि आज आप एक कामयाब व्यक्ति के रूप में, आज आप एक नए रॉयल्टी अचीवर के रूप में वहां पर पहुंचे हो। उसको महसूस करिए और बिल्कुल पूरी उसी अवस्था को जीना शुरू करिए और इसी तरीके से लिखने का अभ्यास करिए। आपके संकल्पों का, आपके मन की स्थिति का प्रभाव आपके शरीर, वातावरण और आप आसपास और प्रकृति सभी पर पड़ता, उसकी रचनाकार आप हो, वो रचना करिए। और जब आप अपने आंतरिक विचारों को आप बदल देते हो, वही साधना आपके भविष्य को बदलने की ताकत रखती है। और आपके सकारात्मक विचार ही आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। तो अपने आप को पूरी थिंक अबाउट द विक्ट्री, उस जीत की अवस्था में अभी के अभी ले जाइए और उस जीत की अवस्था से अपने आप को ओपन कर, बिल्कुल आप अपने आप को खुशी महसूस करते हुए, अपने लिए ताली बजाते हुए अपने को शाबाशी दीजिए कि वाह रे मैं, और वाह रे मेरी कामयाबी, वाह रे मेरी सफलता। और बिल्कुल दोस्तों, और अब थोड़ी सी दुनिया बदलना चाहते हो तो अपने परिवार में भी खुशियों का वातावरण अभी से तैयार करना चालू कर दीजिए। इसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो मैं आपको और देना चाहता हूं। इन खुशियों को, इन अवस्था। अरे भाई, पूजा आज ही है, 7 से 8 का मुहूर्त है, सिर्फ जल्दी करो सब लोग। कहाँ है सबके सब? हाँ, बुलाइए ना प्लीज। बेटा, पपलू को स्काइप लगाओ। अभी तक तो वहाँ सुबह भी नहीं हुई होगी। हाय हाय। अरे ये क्या, अभी तक टी शर्ट में हो? कुर्ता भेजा था ना तुम्हें, तो फिर पहना क्यों नहीं? मॉम,
टी शर्ट से क्या, आई एम श्योर भगवान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ आपको है। तुम्हें कल्चर से प्रॉब्लम है। छोटी सी एक बात माँ ने कही, मन नहीं रख सकते। जब से यूएस गए हो मनमानी कर रहे हो। मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। अच्छा माँ, सॉरी। पैर पड़ू क्या? बदमाश। दोस्तों, खुशियां जब चलकर दरवाजे पर आती है तो हमें बहुत आनंदित कर अरे भाई देती है। पूजा, उन्हीं को महसूस करिए। और दोस्तों, आपके लिए रॉयल्टी बहुत मुश्किल नहीं, अब और भी आसान बना दिया है कीसोल ने हमारे लिए। बल्कि अब याद करिए, धन्यवाद दीजिए जितने लोगों को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि कीसोल के साथ अब रॉयल्टी और भी आसान है। पहले से बहुत कुछ खजाने, बहुत कुछ ऑफर, बहुत कुछ नजारे, बहुत कुछ स्पेशल चीजें हमारे पास थी। अपलाइनों का साथ, सिस्टम का साथ, सारी बातें हमारे साथ थी। लेकिन जैसे ही मिशन 2000 की रॉयल्टी की घोषणा हुई, कीसोल ने हमारे लिए एक नया दरवाजा खोल दिया कि जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स नए बनेंगे, ब्रांड न्यू रॉयल्टी अचीवर्स का 28 तारीख को कीसोल मंच पर स्वागत करेगा। केवल उनको 1500 पीवी का टारगेट और एक्स्ट्रा कीसोल का करना है। वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे स्टेज पर और उनका वीआईपी एंट्री होगा गेट पर। तो बिल्कुल मैं उन सभी 2000 से अधिक नए रॉयल्टी अचीवर्स और सभी सीनियर अचीवर्स को वेलकम करता हूं 28 नवंबर को। यानी अब कहते हैं कि मुझे वो दिन याद आते हैं जब शादी के फंक्शन 3-3, 4-4 दिनों के फंक्शन हुआ करते थे। वो लम्हा आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी खबर है रॉयल्टी अचीवर्स के लिए कि वो 27 के साथ साथ 28 को भी सम्मानित किए जाएंगे और विशेष तौर पे मंच पे सम्मानित किए जाएंगे और उनकी वीआईपी एंट्री होगी। पिन वो ले चुके होंगे और बिल्कुल। और दूसरा, इस रॉयल्टी को आसान बनाने के लिए कीसोल ने हमारे को एक और तोहफा दिया है कि जो एंट्री के लिए पहले 3000 थे, जिसमें कपल एंट्री थी, अब 1500 में सिंगल एंट्री का टारगेट का नया दरवाजा और खोल दिया है, ताकि हम अपनी टीम के अधिक से अधिक, जब दूल्हा जाएगा तो बाराती तो अपने साथ लेके जाएगा ही जाएगा, तो वो भी तैयारी। और दोस्तों, अभी बहुत आसान हो गया है क्योंकि कीसोल में अभी वैक्यूम बहुत मौजूद है, अभी संभावनाएं बहुत मौजूद है, पोटेंशियल भी बहुत मौजूद है। बस अपना फोकस सेट करिए और काम करिए। और मैं आपको बहुत सरल बात बताना चाहता हूं, अगर आप इस उपलब्धि को हासिल करना चाहते हो, आपके गोल और आप उपलब्धियों के बीच का ब्रिज है 50 कॉल पर डे। ये जो दूरी है ना, ये 50 कॉल पर डे से मिटने वाली है। अगर आपने 50 कॉल पर डे कीसोल की एनिवर्सरी के प्रमोशन में लगा दिए, यानी 1500 पीवी नए साथियों से करवा लिए, तो आपकी रॉयल्टी की राहें भी आसान हो जाएगी। पहले से सब कुछ आपके पास है। ये अतिरिक्त तोहफा आपके लिए और मिला है, वो भी हमारे उस समय जब हमने मिशन 2000 रॉयल्टी को लिया। और यहाँ पर निवेदन करूंगा मैं लीडर्स को कि अब लीडर्स को अपनी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि लीडर की स्पीड ही बिजनेस की स्पीड है। लीडर जब अपनी गति को बढ़ा देते हैं तो टीम अपनी प्रगति को बढ़ा देती है। बस इस बात को कभी नहीं भूलना कि ये मौका है, ये मौका है खिलाड़ी बनकर खेलने का, दर्शक बनकर देखने का नहीं। पूरा हिंदुस्तान आपकी कामयाबी का जश्न मनाना चाहता है। इस बात को घर पे कहीं लगा देना कि मेरी कामयाबी के जश्न को मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान मनाना चाहता है। और अब सारी चीजों की वजह से, सारे न्यूट्री चार्ज के ऑफर, सारे गामा के ऑफर, सारे हरी संजीवनी के ऑफर, सारी व्यवस्थाएं, सारी टीम, सारे अपलाइन, सारे सिस्टम की बदौलत अब मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है। और बिल्कुल अपने मन को कमांड देना है कि अब पूरी टीम में जीत का माहौल बनाना और इन मिशन 2000 रॉयल्टी प्लस के अभियान को आगे बढ़ाना और इसका मजबूत सिपाही बन के कुछ करके दिखाना अब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और अब अपने मन चाहे लक्ष्यों को पाना और मन चाहे लक्ष्यों की मस्ती में जीना अब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और 27 और 28 नवंबर को एक विजेता की तरह से, 27 और 28 नवंबर को एक नए विजेता की तरह से उस विशाल समूह में विजेता बनकर पूरे हिंदुस्तान के लोगों के बीच में अपने आप को जीता हुआ देखना बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। सोचिए, चारों तरफ भीड़ होगी, आप विजेता होंगे।
सबकी नजर, शुभकामनाएं आपके पास हो रही होगी, बधाइयां आपके पास हो रही होगी, फोटोग्राफ आपके साथ हो रहे होंगे, आपके सीने पर नई पिन होगी, आपके लिए तालियां होगी। आप अपने भीतर जो महसूस करेंगे उस 27 और 28 नवंबर को दिल्ली में, बल्कि 26, 27, 28 नवंबर को दिल्ली में, उसको अभी से महसूस करिए, अभी से फील करिए और उसको 5 दिनों तक 55 बार इस तरह से लिख डालिए कि आपका लिखा हुए शब्द आप ही की जिंदगी के लिए मंत्र बन जाए। इसी को 5x55 की टेक्निक कहते हैं। उसको फील करते हुए, उससे आनंद को महसूस करते हुए, उस खुशी में जीते हुए अपने भीतर के नए व्यक्ति का जन्म दीजिए, जो कॉन्फिडेंस से लबालब भरा हुआ है, जो एटीट्यूड से सकारात्मक है, बिलीव से फौलाद है और कमिटमेंट का धनी है और डेडिकेशन के साथ काम करके पूरी की पूरी टीम को जिताने के हौसले पर काम करता है। हर लीडर का मैं आह्वान करता हूं कि अब अपने मन चाहे लक्ष्यों को पाना अपने मन में ठान लीजिए। बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। और दोस्तों, अगर कोई भी बाधा हो, अगर कोई भी बाधा हो, तो बहुत याद रखना मेरी बातों को। अगर आपकी मम्मी भी आपके सपनों पर डाउट करे, आपके पापा भी आपके सपनों पर डाउट करे, आपकी पत्नी, आपके पतिदेव, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके साथी, आपके सहयोगी, आपके मोहल्ले वाले, आपके देश वाले, और आपको भी कहीं डाउट आए, तो इतना ध्यान रखना कि मैंने कहा है, आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। इस सच्चाई को आपको झुटलाना नहीं है, करके दिखाना है। और बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। और मुझे भरोसा है कि आप कुछ करके दिखा सकते हैं, और मेरे भरोसे पर जिसने भी भरोसा किया है वो डायमंड भी बना है। तो आप उस भरोसे को आज लबालब भर के ले जाइए, और जब भी कमी पड़े 23 तारीख का, 24 तारीख का, 25 तारीख का इस वीडियो को देखकर अपनी ज्वाला को फिर उठा दीजिए, बुझने मत दीजिए अपनी ज्योति को। इस दिए में तेल डालते हुए, अपनी ज्योति को जगमग करते हुए उस 27 और 28 नवंबर, 26, 27, 28 नवंबर को अपने चमकीले वेशभूषा में, अपने चमकीले चेहरे के साथ अपने आप को महसूस करते हुए, जैसे सगाई के बाद शादी को महसूस करने लग जाते हैं और दुनिया में एक ही चीज नजर आती है, चाहे वो हीरोइन हो, एक कहते हैं ना कि अपनी वाली ही नजर आती है और कुछ नजर ही नहीं आता है। उसी तरह से अब अपनी कामयाबी के अलावा और कुछ मत। और जिस तरह से मां बनने के बाद में उसका आचरण, व्यवहार, जीना, खाना पीना उठना, आज यहां से रॉयल्टी अचीवर बन के उठिए और बस अपने को उस आनंद के साथ उठिए। और आने वाले दिनों में बस अपने संकल्पों का ध्यान रखना है, अपनी संगत का ध्यान रखना है, अपने आचरण का ध्यान रखना है, अपने व्यवहार का ध्यान रखना है, अपने सकारात्मक दृष्टिकोण का ध्यान रखना है। और आने वाले 37 दिन आपने खुशी के साथ, आनंद के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ काम में अपने आप को झोंक दिया, तो रॉयल्टी आपका इंतजार कर रही है। जितना इंतजार आपको है उससे ज्यादा इंतजार रॉयल्टी को है आपके पास आने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब जीवन के हर क्षेत्र में हर रोज आगे बढ़ता जाना आपके लिए और मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, और हम आपको बताते रहेंगे आने वाले दिनों में पर स्टेशन आपके ग्रोथ कैसे आएगी, पर लीडर ग्रोथ आपके कैसे आएगी, पर डे ग्रोथ कैसे आएगी, रेगुलर ग्रोथ कैसे आएगी। वो सब आंकड़े डे बाय डे हर दिग्गज लीडर के माध्यम से, हर सीनियर लीडर के माध्यम से इसी 8 PM पे, इसी YouTube पर, इसी जगह पर आपको मिलते रहेंगे। बस आते रहिए, ऊर्जा लेकर काम पे आगे जाते रहिए। ये सिद्धांत है कि जो जीत के बारे में सोचते हैं वो जीत का आह्वान करते हैं, और जो डाउट करते हैं वो डाउट का आह्वान करते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। आज आपने जो रूल्स, आज आपने जो नियम, आज आपने जो रोड मैप हम सभी लोगों को दिया है, नो डाउट जो आपने संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम अपना संकल्प बना के हर एक साथी उस पे काम करेंगे। और आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। आज के प्रोग्राम से वो हर साथी जिनके कानों तक आपकी बात गई है, वो हर एक साथी रॉयल्टी अचीवर बनेंगे सर। और आज का वीडियो बार बार रिपीट में हर साथी देखेगा कि हाँ, इस वीडियो के बदौलत, इस सेशन के बदौलत हमारी आपकी कामयाबी आई थी, इस सेशन के बदौलत हमारी रॉयल्टी आई थी। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा सर, जितनी भी तारीफ की जाए कम है आज के सेशन की। आज के सेशन में हमारे
रिस्पेक्टेड को लीडर्स भी ज्वाइन है। तो हम सबसे पहले CRN मूर्ति सर को इनवाइट करना चाहेंगे। सर, आपके 2 शब्दों के लिए प्लीज वेलकम सर। ओके सर, ओके, 1 मिनट। वेलकम सर। जी आर सिम सर। वेलकम, सर, वेलकम। मैं तो 2 डिवाइस से जोड़ा हूँ मिस नहीं होना बोल के। रियली वंडरफुल सर। ये स्पिरिट 2000 क्या 20,000 रॉयल्टी पैदा करेगा। कीसोल एनिवर्सरी को लेके मेरा एक और रिक्वेस्ट है सर, इतने सारे लोग कीसोल का प्रोडक्ट कहाँ से परचेज करेगा, तो उसके लिए भी एक अभियान चलाना है। KSO पूरा भारत में खोलना चाहिए, क्योंकि अभी 3000 पी करने के लिए लोगों को कहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका साथ साथ KSO का भी एक अभियान चलाना है। और आपको पता है, सबको पता है कि केरला में तो ये हिंदी इतना चलता नहीं है, और आपका भाषण किसी भी हालत में हम ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉलेज तो हम ट्रांसलेट कर सकता है लेकिन ये आपका भाषण का जो तरीका और स्पिरिट, इमोशंस, यस सर, थैंक यू वेरी मच JRCM। थैंक यू, पक्का थैंक यू। कीसोल का एनिवर्सरी और RCM एनिवर्सरी बड़ा नया लोगों से भरेगा, नो डाउट। थैंक यू JRCM। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। केरला में आप ऑलरेडी हैं सर, और सर का गाइडेंस जहां है, सर के गाइडेंस से ही सारा काम बन जाता है। बाकी आपका मार्गदर्शन लोगों के साथ रहेगा ही। थैंक यू सो मच सर। लास्ट में हम इनवाइट करना चाहेंगे, हमारे बीच में महावीर सहारन सर भी ज्वाइन है, तो हम इनवाइट करना चाहेंगे सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त। BC सर की बात ही निराली है सर। आज RCM बिजनेस में जितने भी नेशनल लीडर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, और वो जो भी भाषा का यूज कर रहे हैं, जो भी एग्जाम्पल का यूज कर रहे हैं, जो भी मोटिवेशन यूज कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो BC जी की जुबान से उत्पत्ति का ही नजारा है। और आज का प्रोग्राम वापस हमें 2001 में लेके जा रहा है सर, जहां आपका जलवा भी करता था। जब हम बड़े प्रोग्राम करते थे, सामने वाली फ्रंट की वो 2-3 सीट होती थी, हम एक एक आदमी को ये पूछते थे कि भाई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। वो पूछता था क्या हुआ, हमने कहा भाई आगे वाली सीट पे वो बंदा नहीं बैठेगा जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है। क्योंकि स्टेज पे जब हमारे BC सर बोलते थे तो वो वाइब्रेशन आता था। आज भी गंगानगर में BC सर का नाम चला जाए कि BC सर की मीटिंग होने वाली है, तो बहुत सारे लोग, मूर्ति सर जो RCM नहीं करते हैं, उनको केवल ये बता दो भीलवाड़ा से वो छाबड़ा जी आ रहे हैं, वो अपनी दुकानों को क्लोज करके प्रोग्राम में आते हैं कि केवल RCM बिजनेस नहीं, जीवन में उन्नति कैसे की जाती है, ये चीजें BC जी बताते हैं, और बहुत ही सहज और बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं। मुझे लग रहा है सर वाइब्रेशन हिंदुस्तान में तैयार हो चुकी है। सितंबर का माहौल कुछ अलग होगा, अगस्त में उसके ट्रेलर देखने को मिल जाएंगे। आज के प्रोग्राम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक मिशन, एक लक्ष्य, एक फोकस, 2000 प्लस रॉयल्टी। और जब सारी ऊर्जा एक दिशा में लगती है तो मेरे को लगता है सर परिणाम इच्छा से भी बड़े आ जाते हैं सर। आवर्ती शीशे की चंद किरणों को इकट्ठा कर दिया जाए तो नीचे कागज जल जाता है। इस मानव शरीर की सारी ऊर्जा को अगर एक जगह लगा दिया जाए तो ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता कि बड़ी सी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जाएगी। मुझे लगता है इस एनिवर्सरी में धमाल मचने वाला है। और थोड़ा सोचिए ना सर, अभी हमारा 20 अगस्त का प्रोग्राम था और 20 अगस्त में 6000 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट था। 6000 लोगों के बीच में जाके जब लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे उस प्रोग्राम में, तो जहां 25,000 लोग होंगे सर, 25,000 लोगों के 50,000 हाथ होंगे सर, उनकी तालियां, उनकी सीटियां, उनका वाइब्रेशन, उनका जोश, उनका हो हल्ला किसी भी मुर्दे में एक नई जान फूंक डालेंगे सर। और ये मौका है सर, राजनीति हो, खेल हो, व्यापार हो, अंतिम समय जो जोर लगाता है वो इतिहास बनाता है।
और मुझे लग रहा है सर बीसीजी ने वो माहौल बना के दे दिया है जहां पे कोई भी खिलाड़ी छक्का लगा सकता है, जहां पे कोई भी खिलाड़ी बड़े से बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बीसी सर, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम बड़ी प्लानिंग, बड़े जोश और बड़े टारगेट को हिट करके एनिवर्सरी में आएंगे सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार आपका। सर टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन लास्ट में हम 2 शब्दों के लिए मंजीत सर को इनवाइट करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा कि आरसीएम बिजनेस के इतिहास में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि बीसी सर के मुख से कुछ निकला हो और वो पूरा ना हुआ हो। तो निश्चित तौर पे जैसा कि महावीर सर बता रहे थे कि बहुत ही बड़ा हंगामा होगा इंदिरा गांधी में। और क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं रॉयल्टी पे था उस समय आदरणीय सर का कॉल मेरे पास आया था और उस समय सर बोले थे कि मंजीत तुम रॉयल्टी के लिए पैदा नहीं लिए, टेक्निकल पे आने के लिए पैदा लिए हो, और आज मैं कोर में हूँ। तो निश्चित तौर पे मैं सारे साथियों को जहाज प्रोग्राम में हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए बीसी सर के मुख से निकला हुआ शब्द वो शब्द नहीं होता, वो आशीर्वाद होता है। और ये आशीर्वाद जिनको मिल जाता है वो उनका जीवन सफल हो जाता है। ऐसे ही आरसीएम के दादाजी नहीं कहलाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो टारगेट लिया है, आपने जो मिशन अभी स्टार्ट किया है, निश्चित तौर पे उस मिशन का रिजल्ट दिखेगा। और हम लोग बिल्कुल पहले भी आपके कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार थे, आज भी आपके कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपकी जो बात है वो बात नहीं, वो आशीर्वाद है हम लोगों के लिए। और जिनको आपका आशीर्वाद मिल जाता है उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो अब ये बात मिशन की नहीं, अपने जीवन को धन्य करने की है। तो 2000 क्या, जैसा कि मूर्ति सर बोल रहे थे कि नहीं इससे भी ज्यादा करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये चीज होगी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सामूहिक प्रयास से आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार हुआ। स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे बीसी छाबड़ा सर को। सर ने जो आशीर्वाद रूपी हमें शब्द दिए हैं और जो हमें एक वे ऑफ पाथ दिया है, जो डायरेक्शन हमें दिया है, उस डायरेक्शन पे चल करके हमें अपने सपनों को और लोगों के सपनों को साकार करना है। लोगों के सपने तभी साकार कर पाएंगे जब हम स्वयं साकार कर लेंगे अपने सपनों को। तो आप सभी साथी, जो एक स्ट्रीम चल रही है, जो लहर चल रही है रॉयल्टी की, उस लहर में शामिल हो जाए। जैसा कि सर ने कहा 2000 से ज्यादा रॉयल्टी तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन आपका नाम उसमें आएगा कि नहीं, उसके लिए अपने को काम करना पड़ेगा, उसके लिए अपने को इन सेशंस में आना पड़ेगा। आज के वीडियो को आप YouTube पे ग्रुप्स में अपने सभी जगह सर्कुलेट करें। आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है। कल का प्रोग्राम न्यूट्री चार्ज का हमारे बीच में होने वाला है, तो आप सभी साथी कल के प्रोग्राम में सादर आमंत्रित हैं। आप सभी लोग इतनी बड़ी आज के प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।